बहुत समय पहले मद्र देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। अंततः देवी प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया, राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजमहल में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण बनी। उनके चेहरे का तेज ऐसा था कि लोग उन्हें देवी समान मानते थे। जब विवाह का समय आया, तब राजा अश्वपति ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर चुन लो। सावित्री अनेक राज्यों में गईं, लेकिन उनका मन वन में रहने वाले एक राजकुमार पर आकर ठहर गया। उसका नाम था सत्यवान। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ और वो राजमहल छोड़कर वन में रहने लगी। सत्यवान अपने अंधे माता पिता के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। सावित्री पूरे प्रेम और सेवा भाव से अपने सास ससुर की देखभाल करती थी, लेकिन उनके मन में नारद जी की बात हर दिन गूंजती रहती थी। एक वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु। दिन बीतते गए और वो अंतिम दिन पास आने लगा। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सावित्री ने कठोर उपवास रखा। सुबह सुबह उन्होंने वट वृक्ष की पूजा की और भगवान से अपने पति की लंबी आयु मांगी। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगे, तब सावित्री बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। जंगल में सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। अचानक उनके सिर में भयंकर पीड़ा हुई। वह नीचे उतरे और बोले, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लिटा लिया। धीरे धीरे सत्यवान की सांसें थमने लगी। पूरा जंगल शांत हो गया। तभी आकाश में भयंकर प्रकाश हुआ। यमराज अपने विशाल काले भैंसे पर प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने पाश में बांध लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, लेकिन सावित्री बिना डरे उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ, पति का साथ यहीं तक था। सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक जाना मेरा धर्म है। सावित्री की निष्ठा और पतिव्रता धर्म देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई वरदान मांगो। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आए। तथास्तु, यमराज बोले, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान दिया। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। अब भी सावित्री पीछे चल रही थी। यमराज बोले, देवी, तुम अद्भुत हो, एक अंतिम वरदान और मांग लो। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि बिना सत्यवान के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की भक्ति के आगे मृत्यु के देवता भी झुक गए। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। सावित्री दौड़कर वट वृक्ष के पास पहुंची। उन्होंने देखा सत्यवान फिर से जीवित हो चुके थे। दोनों खुशी खुशी आश्रम लौटे। वहां पहुंचते ही उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। उस दिन से वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु, सुख और अखंड सौभाग्य का प्रतीक बन गया। सच्चे प्रेम, विश्वास और पतिव्रता धर्म के आगे मृत्यु भी हार गई। इसीलिए आज भी विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं।